हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस देखेंगे। और ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 2 का। तो इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर लिमिटेशंस देखी थी वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, हमने ड्रॉबैक्स की बात कर रहा था, तो वैसे आपके सीएफटी के भी कुछ लिमिटेशंस है एक दो, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो वैसे तो बहुत सारे आपके जो शॉर्ट कमिंग्स थे वीबीटी में वो आपके सॉर्ट आउट हो गई थी सीएफटी के अंदर, जैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, या वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, लो स्पिन स्टेट, हाई स्पिन स्टेट, ये सब आपका सीएफटी के अंदर सॉर्ट आउट हो गया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अच्छे से बताया यहाँ पर, तो सब आपके यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ आपकी लिमिटेशंस थी। तो क्या चीज़ यहाँ पर लिखी है देखो। The crystal field theory was successful in explaining the color, magnetic properties, the effects of weak and strong field ligands, etc. in the coordination compound. However, it has the following limitations. वैसे तो उनने सब आपके कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो आपका मैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फिर आपके वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, सीएफएससी की कैलकुलेशन, ये सब आपका यहाँ पर डिटेल में बताया था सीएफटी के अंदर। ये सब आपके लिमिटेशंस थे पहले वीबीटी पे, वो सब आपके सॉर्ट आउट यहाँ पर हुए, लेकिन फिर भी एक दो आपके यहाँ पर ड्रॉबैक्स रह गए। क्या थे आपके मेन लिमिटेशंस यहाँ पर सीएफटी के? पहले क्या लिखा है? एज लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, द एनायोनिक लिगेंड्स शुड एग्जर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट। आपके जो लिगेंड्स थे हमने बात करी थी, हर एक कॉम्प्लेक्सेस को जो हमने डिस्कस किया था, ऑक्टाहेड्रल को, टेट्राहेड्रल को या स्क्वायर प्लेनर को, उसमें हमने देखा था कि जो आपके लिगेंड्स है वो हम एक ऐसा पॉइंट चार्ज यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लिगेंड्स आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कंटेन कर रहा है, लेकिन वो लिगेंड्स जो आपके एनायोनिक लिगेंड्स पहले से ही है, जैसे आपके एफ नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, थायोसाइनाइड आयन है, या सल्फाइड आयन है, ऐसे बहुत सारे आपके एनायोनिक लिगेंड्स है जो आपके ऑलरेडी यहाँ पर एनायोनिक है, ठीक है। तो उन पे आपका ज़्यादा यहाँ पर स्प्लिटिंग इफेक्ट शो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हमें पता है कि जब आपका रिपल्जन होगा तो आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी। आपके जो सेंट्रल मेटल एटम है उन पे जो आपके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनका, और इन एनायोनिक लिगेंड्स का जब आपका रिपल्जन होगा तो एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो एनर्जी जब आपकी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग इफेक्ट और ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हम इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखें, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसको हमने पहले वीडियोस पे डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आपकी सीएफएससी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर एनायोनिक लिगेंड्स है इनकी सीएफएससी वैल्यू सबसे कम है, लो आपकी लो एंड पे यहाँ पर रखी गई है। आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस टू नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, सबको देखो आप यहाँ पर, हेलाइड आयंस को, सल्फाइड आयन, थायोसाइड आयन को, इसमें अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पर जितने भी एनायोनिक लिगेंड्स है ये आपके लो एंड पे रखे गए हैं। लो एंड कहने का मतलब इनकी जो डेल्टा ओ की वैल्यू है ये आपकी सबसे कम है, इधर को आपकी डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये आपके सबसे लो एंड पे रखे गए, जबकि इनकी जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि ये आपके ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर डी ऑर्बिटल पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिपल्जन आपका होता, तो रिपल्जन होता तो आपके यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज करती तो जो आपकी सीएफएससी वैल्यू है वो भी आपके यहाँ पर बढ़ती, लेकिन आपका ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। क्या लिखा है? हाउएवर एक्चुअली द एनायोनिक लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या पता चल रहा है कि जो आपके एनायोनिक लिगेंड्स है वो आपके सबसे लो एंड पे रखे गए जहाँ पर इनकी डेल्टा ओ की वैल्यू कम है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक आपका ये था सीएफटी का। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट बोला है, इट ट्रीट्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड एज प्योरली आयोनिक एंड डस नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। अब जैसे हमारी वीबीटी में तो कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें आपका आयोनिक जो आपका नेचर है उसको आपको डिस्कस नहीं किया था। सिमिलरली आपका यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें आपके जो मेटल लिगेंड बॉन्ड को इसमें बताया गया है कि आपको प्योरली आयोनिक है, तो प्योरली आयोनिक यहाँ पर कंसिडर किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात नहीं की गई है। वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपके कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर्म हो रहे, कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके फॉर्म हो रहे, उन कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ पर बात नहीं की गई है सीएफटी में। तो ये भी आपका एक मेजर ड्रॉबैक था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है सीएफटी की, तो वो आप जरूर देखना। 8 से 10 वीडियोस आपको मिल जाएगी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 2 पे इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपके एग्जामिनेशन पे आने के चांसेस रहते हैं। तो बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम कोई दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो भी आपका इजी चैप्टर है, इसी से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 2-3 चैप्टर आपके इसी से रिलेटेड है मेटल कॉम्प्लेक्सेस से। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।